एक स्टडी के मुताबिक सिंगल लड़के और मैरिड मैन सबसे ज्यादा खुश और हेल्दी रहते हैं। सिचुएशन देख लो, बॉयज भी कंफ्यूज्ड है, गर्ल्स भी कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आता कि स्वाइप करना चाहिए या वेट। कहाँ मिलेगा भाई सोलमेट? न्यू चीजें सीखे जा रहे हैं पर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कलेक्ट किया कुछ ऐसे रीजंस जो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते हैं इस फैक्टर को कि डेटिंग आजकल कितनी मुश्किल हो चुकी है। पहला है टेक्नोलॉजी एंड डायनामिक नेचर ऑफ सोशल मीडिया। अरे भैया, इतनी चॉइसेस हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत। इट्स अ पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जब आपके पास चॉकलेट में भी 10 ऑप्शन होंगे ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो लाइफ पार्टनर है या ऐसे कैसे चूज कर ले। जब कम ऑप्शन थे तब भी प्रॉब्लम थी, ज्यादा ऑप्शन है तब भी प्रॉब्लम है। और दूसरा देखो, इतना डायनेमिक नेचर है सोशल मीडिया का, आपको क्या पता ये सोशल मीडिया के पीछे कौन छुपा है। लिखा तो हैंडसम बॉय 5'8" है, पर जो अपनी हाइट के बारे में झूठ बोल सकता तो क्या क्या छुपाएगा। तो ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीजन है, और पैराडॉक्स ऑफ चॉइस जस्ट क्रिएट्स chaos। सो स्वाइप स्वाइप ने डेटिंग लाइफ को ही स्वाइप कर दिया है। सेकंड, डायनामिक नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। कितना सिंपल था ना पहले, अगर आप साथ हो तो मतलब आप डेट कर रहे हो। इनफैक्ट उससे पहले तो और भी सिंपल था, अगर आप साथ हो तो आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वरना आप सिंगल हो। अब देखो, ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स, बेंच बैंकिंग, पता नहीं क्या क्या आ गए। तो मतलब आप कुछ भी कर लो पर्सनल लाइफ में, कोई ना कोई वर्ड एक रीजन बना ही देगा कि आपने वो क्यों किया है। ऑफ कोर्स इवॉल्व हुए थे रिलेशनशिप्स, कहीं बहुत इंटरेस्टिंग और फायदा देने वाले भी होंगे, अल्टीमेटली ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स लाइफ को और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। अब आते हैं थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पर, सोशल चेंज। अगर आप पहले के जमाने की बात करो, मेल्स और फीमेल्स का लाइफ में एक वैल्यू होता था कि उनकी वैल्यू क्या है। पहले के जमाने में आदमियों का काम होता था कि जाके कमा के लाए, और औरतों का काम होता था कि घर पे वही पैसा सबसे अच्छे तरीके से मैनेज करे। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत ये है कि अब फीमेल्स काफी इवॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो अब रोल्स थोड़ा चेंज हो रहे हैं। अब जो कमाने के लिए डिपेंडेंट हम लड़कों पे थे, अब हम वो खुद कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई बॉयज आर आल्सो कंफ्यूज्ड कि वो अब और क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमेशा से सिखाया गया है दे आर अ गिवर, उन्हीं को ही घर संभालना है। डिसीजन मेकिंग सारी लड़कों के हाथ में होती थी, मैन ऑफ द हाउस। बट अब लड़कियां भी लेने लगी हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ मैन? तो आई थिंक ये जो इवॉल्वेशन हो रहा है, कि पहले के जमाने में नीड कुछ और थी। इस टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने, माँ बाप ने मिलकर घर खड़ा करना था, तो कोऑर्डिनेशन की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि एक एक रोल पकड़ा दिया गया। इस जनरेशनल स्ट्रगल में ना ग्रे एरिया है, ऊपर से टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने इसे और भी कॉम्प्लेक्स कर दिया है। सो बेसिकली पहले रिलेशनशिप्स जैसे को डिपेंडेंसी पे होते थे, अब रिलेशनशिप शायद को एग्जिस्टेंस डिमांड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये रीजंस मुझे लगते हैं बहुत मेजर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, और भी बहुत सारे होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो आप लोग भी प्लीज बताओ आपके कैसे डेटिंग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, आपको क्या सबसे बड़ी कमी लगती है, क्या आपके लिए डेटिंग करना आसान है, या मेरी तरह आप भी स्ट्रगल कर रहे हो और सिर्फ डीएम में स्ट्रेंजर्स के हे फ्रेंडशिप करोगे पे काम चला रहे हो। गाइस, दैट वाज द वीडियो, लेट मी नो आपको पसंद आई है कि नहीं, आपको मेरे पॉइंट्स वैलिड लगे कि नहीं। तो प्लीज लाइक शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।